जय हिंद, वंदे मातरम। लंबे समय के बाद में ऐसा मौका आया है कि एक बार फिर से किसी मूवी के साथ में जन भावना जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। केरला स्टोरी के लिए हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और वो इसके कलेक्शन का था। ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी कहानी के बारे में कुछ बोल रहा था या ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन की बात थी जो कि ओपन मार्केट में सबके सामने रखा हुआ है, तो कुछ झूठ वाली भी उसमें बात नहीं है। प्लस हम तो भैया सोर्स भी लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लगाते हैं जहाँ से हमने वो डेटा लिया है। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ मनगढ़ंत चीज़ बता रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली, उसके ऊपर कुछ व्यूज़ आ गए 1 आध लाख के करीब, और जिस तरीके से उसके ऊपर कमेंट्स सामने आए ना, वो कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले थे। मतलब समुदाय विशेष का कहना था कि भैया ये एक झूठ के ऊपर आधारित फिल्म है। मतलब कि आपके एजेंडा में यदि कोई मूवी फिट नहीं हो रही है, आपको कोई मूवी की कहानी सही नहीं लग रही है, आपको किसी सच्चाई की तरफ से यदि मुंह मोड़ना है, तो वो आपके लिए एक झूठी कहानी हो गई। जाहिर सी बात है, सभी को अपनी अपनी बात, अपना अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन अपना पक्ष रखने के चक्कर में आप दूसरे व्यक्ति की जनभावनाओं को यदि इस प्रकार से सीधे सीधे तौर पर तिरस्कार उसका कर दें, तो वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होता। हम मेरे ही इंस्टाग्राम हैंडल की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले किस तरह के कुछ कमेंट्स आए हैं। उसके बाद जानेंगे कि इसका कलेक्शन रविवार तक का कितना हो गया है, जो कि काफ़ी भयंकर कलेक्शन है, और उसके बाद बात करेंगे कि सोमवार को ये मूवी कितना कमा सकती है। याद रखिएगा कि सोमवार काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मूवीज़ अधिकतर सोमवार को ही दम तोड़ देती हैं। तो अब ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिसके ऊपर मैंने ये रील अपलोड करी थी। शॉकिंग तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके का कलेक्शन निकाला है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ उल जुलूल कहा। दरअसल केरल स्टोरी के बारे में कहा जा रहा था कि ये मूवी उतना कलेक्शन कर नहीं पाएगी। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी था जो ये मान रहा था कि भाई ये मूवी कश्मीर फाइल जैसा प्रदर्शन कर सकती है। मतलब बेसिक सी मोटी मोटी बात ये है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कि देखकर आपको ये लगे कि नहीं यार ये वाकई में आपने कुछ ऐसा बोल दिया। सीधी सिंपल कलेक्शन की बात थी और जो चीज़ें वहाँ चल रही हैं उसके बारे में। अब इसके ऊपर यदि हम कमेंट्स देखें तो लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए हैं और हर तरह के कमेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच, बॉलीवुड ऐसी ही मूवी बनाए। बिल्कुल। समीर शेख लिखते हैं, जब तुम लोगों को पता नहीं केरला में क्या हुआ था तो क्यों ये मूवी रिलीज़ की तुम लोगों ने देश में दंगे करवाने के लिए। मतलब बंद दरवाज़ों के पीछे कुछ भी होता रहे, लेकिन उसके बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि देश में अशांति फैल सकती है। मतलब बंद दरवाज़ों के पीछे ही फिर अपन सुधार काम कर लें तो फिर इस तरीके से खुले तौर पर इन तरह की चीज़ों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्होंने लिखा है कि इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा कुछ जानने और समझने के लिए मिला है। इससे हम हिंदू लड़कियों को कभी भी मुस्लिम लड़कों के झांसे में नहीं आना चाहिए। और लव जिहाद को लेकर देखिए, वैसे भी आजकल इतने केस चल रहे हैं कि क्या ही बताएं। इमरान लिखते हैं कि जब कुछ एक इलॉजिकल और अनप्रूव्ड प्रोपेगेंडा मूवी जिस पे कुछ केरला गवर्नमेंट क्लेम कर चुका है मूवीज़ एडिटर और डायरेक्टर पर, और गोबर भक्त इसे हिट मूवी बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं केरला गवर्नमेंट की इन्होंने क्योंकि बात करी है, तो मैं भी एक चीज़ बता दूं कि केरला के ही पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके थे, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लेम किया था कि अगले 20 सालों में क्या होने वाला है, और अभी तक वो चीज़ आपको भी पता चली गई होगी। स्पीक अबाउट आर इंडियन रेसलिंग पीपल अगेंस्ट बीजेपी पॉलिटिक्स। अब देखिए, आप मेरा सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो और एक वीडियो देखकर आप इस बात का अनुमान लगा रहे हो कि मैंने बस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे वो मणिपुर में हो रही हिंसा की बात हो, हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ। चाहो तो जाकर चैनल खोल के देख लो सबके सामने। तो पहले पता तो कर लो, बिना सोचे समझे कमेंट ठोक देते हो। ये देखिए, फुल सपोर्ट, केरला में इनकी गवर्नमेंट नहीं है ना इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि मतलब समुदाय विशेष ही कमेंट कर रहा है इसको लेकर भी। कोई मजाक है, मोदी जी खुद प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, करना ही चाहिए। टेररिज्म इज़ अ थ्रेट, इंडियन बेस्ट मूवी मस्ट वॉच। मतलब लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस मूवी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, कलेक्शन इस बात की बिल्कुल गवाही भी दे रहा है। थैंक यू सो मच बॉलीवुड ऐसी मूवी बनाने के लिए। अरे ये मूवी पैसा कमाने के लिए नहीं तो हिंदू जगाने के लिए मूवी बनाई गई है। अरे मैं तो कहता हूँ बनाई गई है पैसा कमाने के लिए। भाई कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पैसा एक बड़ा मोटिवेशन होता है, लेकिन कम से कम उस मोटिवेशन के लिए ऐसा मोटिव तो इस्तेमाल कर रहा है जो लोगों की आंखें खोलने का काम करेगा। अंधभक्त भी तो बहुत हो गए हैं इंडिया में। अच्छा जी, अंधभक्त बहुत हो गए हैं इंडिया में, ये बात भी सही है, लेकिन चाटुकार भी अभी ख़त्म नहीं हुए। चाटुकार अभी भी हैं देश। तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिएक्शन जो थे वो इसी रील के ऊपर निकल कर सामने आए। मतलब लोगों को पता नहीं कलेक्शन से ही क्या दिक्कत हो गई कि कलेक्शन को लेकर भी अब ऐसी बात करने लगे। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं अब इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, जो कि अब निकल कर सामने आया है। और यकीन मानिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहा है। पहले दिन जहाँ इस मूवी से उम्मीद की जा रही थी कि 6.5 करोड़ रुपए कमाएगी, तो इसने 8 करोड़ रुपए का इन टोटल कलेक्शन करके निकाला। दूसरे दिन उम्मीद की जा रही थी 11.5 करोड़ की, तो हाँ 11 करोड़ 20 लाख रुपए का इसने कलेक्शन निकाला। लेकिन संडे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा था
क्योंकि संडे को अनुमानित था कि 15 करोड़ से ज़्यादा मूवी पैसा कमाएगी और इसने बिल्कुल वैसा ही किया है। यहाँ पर इसने 16.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला, जो कि एक रफ डेटा के तौर पर अभी निकल कर सामने आए। शाम होते होते तक और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएगा, जिससे कि हमको एक्चुअल डेटा भी पता चल जाएगा। तो 16.5 करोड़ रुपए का इसने संडे को कलेक्शन किया, जो कि अपने आप में काफ़ी एस्टॉनिशिंग है। और इस साल और इवन 2022 में रिलीज़ हुई कई सारी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी और बड़े सितारों की मूवी से भी ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी ने करके निकाला है। अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे में जो एस्टिमेशन अभी बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि भैया 10 करोड़ रुपए ये मूवी कमा सकती है। अगर ये मूवी 10 करोड़ रुपए वाकई में मंडे को कमा लेती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होगी। वहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि मूवी 7.5 से 8.5-9 करोड़ के बीच का ये कलेक्शन मंडे को निकालने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी मात्र 20 से 25 करोड़ के बजट में बनी थी। अब कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि भैया तुम कलेक्शन को मूवी हिट या फ्लॉप होने का पैमाना क्यों मानते हो? तो यार मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई मूवी 500 करोड़ की बन रही है और वो 40 करोड़ का कलेक्शन निकाल रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपने जिस ऑडियंस के लिए वो मूवी बनाई थी, उस ऑडियंस को ही वो मूवी पसंद नहीं आई। तो उस मूवी के ऊपर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का कोई औचित्य नहीं निकला। अब हर कोई तो इतना अच्छा होता नहीं है कि सिर्फ परोपकार की भावना से ही मूवी बना दे। अगर ऐसा होता तो शायद डॉक्यूमेंट्रीज हमारे देश में ज़्यादा चल रही होती, जो कि बिल्कुल नहीं चलती हैं। एलिफेंट विस्पर्स का नाम तब तक किसी ने नहीं सुना था जब तक कि उसको ऑस्कर्स नहीं मिल गया, और उसके बावजूद भी कितने ही लोगों ने वो मूवी देख ली या डॉक्यूमेंट्री देख ली। वहीं अगर कोई एक मूवी अच्छे टॉपिक के ऊपर बन रही है, ऐसे टॉपिक के ऊपर बन रही है जो कि लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने का काम कर रहा है, आंखें खोलने का काम कर रहा है, और वो मूवी अपने बजट से ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो फिर उसको हम हिट ही मानेंगे ना। बशर्ते कि एक 500 करोड़ की मूवी जो 50 करोड़ रुपए कमा के भी फ्लॉप हो रही है, या एक ऐसे एक्टर की मूवी जो फीस के तौर पर तो 100 करोड़ ले लेता है, लेकिन उसकी मूवी 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग डे कलेक्शन की भी गारंटी नहीं देती, तो भाई कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब हम लोग मंडे के ऊपर थे, तो मंडे को जैसा कि आप देख सकते हैं 10 करोड़ का एस्टिमेशन जताया जा रहा है, लेकिन अगर ये इतना नहीं भी कमाती है और 4 दिनों में ये मूवी 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है 7 करोड़ रुपए कमाकर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी ये एक अच्छी बात नहीं होगी। भाई मूवीज़ होती हैं पैसा कमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, और जैसा कि एक समय पर कहा जाता था कि मूवीज़ जो होती हैं वो एक समाज का आईना होती हैं, तो एक समाज के आईने के तौर पर तो ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको की मूवी पसंद नहीं आ रही, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रमाण के साथ दिखाया कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बीच में कल देर शाम को ये खबर भी निकल कर आई कि भैया तमिलनाडु में इस मूवी को बैन कर दिया गया, मतलब तमिलनाडु में ये मूवी नहीं दिखाई जाएगी। केरला के बारे में अभी कोई बड़ी बात निकल कर सामने आई नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि कई सारे मल्टीप्लेक्सेस ने इस मूवी को दिखाने से मना कर दिया है। तो वहाँ पर अपने तौर पर इस मूवी का विरोध चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है तो ये अच्छी ही बात है। इसके अलावा जिन रिव्यूअर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो जवान मूवी हो गई या आदि पुरुष हो गई, इन सब मूवीज़ के बारे में दिन भर में 5-5 वीडियो बना रहे हैं कि फला अपडेट आ गई, वो आ गई, और ऐसा हो गया, और वो चौंका दिया, और वो तबाही मचा दी। इस तरह के जो वीडियोज़ बनाते रहते हैं दिन के 4-4 एक ही मूवी के ऊपर, उन्होंने केरला मूवी का अभी भी रिव्यू तो छोड़िए, कलेक्शन की बात भी नहीं करी है। अगर आप कुछ ऐसे ही रिव्यूअर्स को जानते हैं तो भैया कमेंट सेक्शन में जाकर उनका नाम ज़रूर अंकित करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले कि भाई क्या चल रहा है। अब मैं तो नाम लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है, आप भी तो देखें कि भैया आप कितने ज़्यादा जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कई सारे रिव्यूअर्स हैं जो वीडियोज़ के बनाकर पैसा पीटते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई मूवी आती है जिसके बारे में बात करना चाहिए, उसके बारे में बात करने में उनके मुंह के ऊपर पता नहीं क्या बलगम चिपक जाती है, समझ में नहीं आता। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, इस मूवी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। काम मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।